हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता का बीएससी मास कम्युनिकेशन एंड वीडियोग्राफी। और वन ऑफ द बेस्ट और डिमांडेबल कोर्स है और काफ़ी लोगों का डिमांड आ रहा था ये कोर्स के बारे में बताइए और क्या क्या डिटेल है वो बताइए। तो फाइनली मैं लेके आ चुका हूँ। थोड़ा सा डेटा निकालने में टाइम लग गया, इसीलिए वीडियो थोड़ी लेट हो गई, पर कोई ना, आपके लिए प्रॉपर डिटेल मैंने लेके आ गया है। और आप अगर बीएससी मास कम्युनिकेशन और वीडियोग्राफी के लिए देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं आपके स्क्रीन के ऊपर है, देख सकते हो टॉपिक कौन कौन सा कवर हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें कवर करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, एंट्रेंस टेस्ट पैटर्न कैसे होता है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसे होता है, ठीक है, एंट्रेंस सिलेबस क्या है, इनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है एंट्रेंस का, कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पूछा जाएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा, सब्जेक्टिव कितना रहेगा, निगेटिव मार्किंग क्या रहेगा, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है कि आप अगर एडमिशन यहाँ पर लेते हो तो आपको फ़ीस कितना देना होगा, इंस्टॉलमेंट वाइज यहाँ पे फ़ीस लगता है वो भी बात करेंगे, ठीक है, इनटेक कैपेसिटी का क्या है यहाँ पे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे प्रिपेयर कैसे करना है यहाँ के एंट्रेंस के लिए और कैसे आप क्रैक कर सकते हो। सोर्सेज बताऊंगा, बुक्स बताऊंगा कि कौन कौन से बुक्स आप ले सकते हो पढ़ने के लिए। तो काफ़ी पूरा डिटेल रहने वाला है और भी जो भी डिटेल रहेगा यहाँ पे आपको कवर किया जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, तो वन बाय वन आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लिया जाए कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा बीएससी मास कम्युनिकेशन के लिए। तो स्टूडेंट हु हैव अप्लाइड फॉर एडमिशन टू द मास कम्युनिकेशन एंड वीडियोग्राफी कोर्स विल हैव टू अपीयर फॉर एंट्रेंस टेस्ट। तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपीयर होना पड़ेगा एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो आपको एक फॉर्म रिलीज किया जाएगा, फॉर्म रिलीज करने के बाद आपको उसको भरना होगा। भरने के बाद आपको आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा, तो वो भी बताएंगे सेंटर कहाँ पे होगा। तो अलॉट किया जाएगा तो वहाँ पे जाके आपको एग्जामिनेशन दीजिएगा। तो वहाँ पे एग्जामिनेशन देने के बाद आपको इंट्रेंस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा और प्लस आपका मार्क्स कंबाइन किया जाएगा। जो बोर्ड का आपका एग्जामिनेशन है, जो बोर्ड किसी भी बोर्ड से आप एग्ज़ाम दिए हो, आप पास आउट हो, तो लाइक सीबीएसई से हो या आईएससी बोर्ड से हो या कोई भी स्टेट बोर्ड से हो, तो आप वहाँ से उसका मार्क्स को कंबाइन करके ये लोग अपना मेरिट निकालेंगे और आपको मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, मतलब इंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे और मार्क्स जो क्लास ट्वेल्थ में ऑब्टेन किए हैं उसके बेसिस पे कंबाइन करके ये लोग सिलेक्शन करने वाले हैं। तो हम लोग तो इंट्रेंस देना है, तो फिर उसके बाद बात करेंगे कि इंट्रेंस टेस्ट पैटर्न क्या है। तो वही हम लोग बात कर लेते हैं। इसका मोड होगा पेन पेपर मोड में आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। ड्यूरेशन 1 घंटा 30 मिनट का होने वाला है। टोटल क्वेश्चन लगभग लगभग 100 होने वाला है। उसमें एमसीक्यू आपका क्वेश्चन रहेगा 75 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो उसमें लगभग 75 क्वेश्चन रहेंगे मेरे हिसाब से। तो आपको उसी में आपको बनाना पड़ेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन आपको 25 मार्क्स का रहने वाला है। 2 से 3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से रहने वाला है, ठीक है। एग्जामिनेशन वेन्यू कहाँ रहने वाला है, तो आपका एग्जामिनेशन वेन्यू सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता मेन कैंपस में ही रहेगा। तो वहाँ पे आपको जैसे ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आपको एडमिट कार्ड जब अलॉटेड होगा तो वहाँ पे आपको जाके एग्ज़ाम देना होगा। जो भी वहाँ पे सेंटर अलॉट किया जाएगा तो वहाँ पे वो लोग आपको मेन कैंपस में ही आपको जाके एग्जामिनेशन देना होगा। तो क्वेश्चन पैटर्न क्या रहने वाला है ये हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, ठीक है, और लॉन्ग भी रहने वाला है कुछ। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज एम एट असेसिंग द एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसमें क्रिटिकल फैकल्टी होगा, क्रिएटिव एंड राइटिंग स्किल्स ऑफ एप्लीकेंट्स होगा, ठीक है। तो उनका यही रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पैटर्न का, ठीक है। उसके बाद आपको डिफ़िकल्टी लेवल हायर सेकेंडरी एंड अबव यानी क्लास ट्वेल्थ लेवल का रहेगा, उससे थोड़ा सा ये रहेगा, उसी के आसपास आपका पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका इंट्रेंस सिलेबस क्या रहने वाला है, तो देखिए ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनेमा, यानी कुछ अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए सिनेमा के रिगार्डिंग, ठीक है, कि कैसे सिनेमा ऑपरेट होता है, उसका हिस्ट्री वगैरह वगैरह वो सब चीज़ें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। ये टॉपिक आप सर्च कीजिएगा गूगल पे तो मिल जाएगा।
मीडिया एंड करंट अफेयर्स, मीडिया के बारे में आपको जानना होगा, ठीक है। करेंट्स अफेयर्स जो भी लास्ट 6 मंथ का होगा, तो लास्ट 6 मंथ का आप देख लीजिएगा। उसके बाद ए सर्टेन एंड लॉजिकल रीजनिंग, आपको रीजनिंग रहेगा, क्लॉक्स रहेगा, कैलेंडर रहेगा, ब्लड रिलेशन रहेगा, एनोलॉजी रहेगा, वो सारे टॉपिक रहेगा कवर, ठीक है। बेसिक्स ऑडियो एंड विजुअल लिटरेसी, ठीक है, उसमें बेसिक्स ऑडियो और विजुअल लिटरेसी के बारे में पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा जाएगा ग्रामर से रिलेटेड, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग, एसे राइटिंग, रिव्यू राइटिंग, ठीक है। तो आपको कुछ लिखने के लिए जो आपको सब्जेक्टिव जो बेस होगा, तो वहाँ पे कुछ ऐसे कोई टॉपिक वो लोग दे देंगे, उसके बारे में आपको लिखना होगा। आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हो वो आपको देखेंगे, बोलेंगे लिखने के लिए, तो वहीं पे आपको होगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस होने वाला है, ठीक है। अगर सिलेबस के बारे में डिटेल चाहिए वीडियो तो वो बताइएगा, मैं आपके लिए बना दूंगा। तो सिलेबस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको कंपलसरी क्लास 12 में पास आउट रहना होगा, ठीक है। और इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट रहना होगा, ठीक है। एग्रीगेट कैलकुलेशन इंग्लिश प्लस एनी 3, यानी एक इंग्लिश का सब्जेक्ट रहना चाहिए एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, और इंग्लिश 100 मार्क्स का वाला रहना चाहिए, ठीक है। और 3 आपका जो मेन सब्जेक्ट है, लाइक आपको कोई भी 3 है, जैसे कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स में आपको जो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स ये लेते हैं, तो ये 3 रख लीजिएगा। उसके बाद इंग्लिश डाल दीजिएगा, और उसका बेस्ट ऑफ 4 का ही कैलकुलेशन होगा, ठीक है। उसके बाद मार्क्स रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। मार्क्स रिक्वायरमेंट क्या रहने वाला है, क्योंकि आपको उतना रहेगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो 60% इन इंग्लिश, और 60% आपको इंग्लिश में रहना चाहिए, यानी 100 में 60 नंबर आपका रहना चाहिए। और 45 ईच एनी 3 सब्जेक्ट, और 45% आपको तीनों सब्जेक्ट में, लाइक आप कॉमर्स वाले होते हैं, अकाउंट्स में 45, बिजनेस स्टडी में 45, इकोनॉमिक्स में 45, तो इतना परसेंटेज रहना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर 44 रहेगा तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जितना एलिजिबिलिटी है उतना फुलफिल होना चाहिए, नहीं तो अगर फॉर्म तो फिलअप हो जाएगा, बाद में जब आपको वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स कैलकुलेशन ऑफ बोर्ड मार्क्स +2 और एडमिशन टेस्ट मार्क्स, तो आपको क्लास 12 के मार्क्स पे कैलकुलेट किया जाएगा, और एडमिशन टेस्ट होगा, उसको दोनों को वेटेज लेके ये लोग अपना निकाल लेंगे, ठीक है। इंडेक्स कैलकुलेशन होगा एग्रीगेट परसेंटेज प्लस एडमिशन टेस्ट, ठीक है। तो एग्रीगेट परसेंटेज आपको वही 100 मार्क्स वो लोग ले लेंगे, और आपको 100 आपको एडमिशन टेस्ट ले लेंगे, आउट ऑफ 200 में ये लोग कैलकुलेट करके उसी के बेसिस पे ये लोग आपको मेरिट बना के आपको लिस्ट पब्लिश करेंगे साइट पे। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो ये आप खास करके ध्यान रखिएगा, और जो जो मैं स्लॉट दिखा रहा हूँ आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो इनटेक कैपेसिटी के बारे में बात करें, तो इनटेक कैपेसिटी अराउंड 60 सीट हैं, ठीक है। और आपको ये तो इनके साइट पे अवेलेबल नहीं था इनटेक कैपेसिटी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कॉलेज दुनिया के वेबसाइट पे था, तो यहाँ पे रिव्यू अच्छे थे इनका। तो यहाँ से मैंने देखा तो अराउंड 60 सीटें हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाए नेक्स्ट सेशन में, ये मैं नहीं कर सकता, पर 60 सीटें इनके द्वारा दिया गया है। तो एंट्रेंस टेस्ट फीस कितना रहता है ये हम लोग बात कर लेते हैं। हालांकि साइट पे अभी मेंशन नहीं किया गया है, पर अराउंड 500 to 800 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। इंट्रेंस टेस्ट फीस, ठीक है। उसके बाद एडमिशन फॉर्म आपका कब आने वाला है, तो अराउंड मान के चलिए मिड मई के आसपास आपका एंट्रेंस, आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो लोग रिलीज कर देंगे साइट पे, ठीक है। तो अभी आपको बोर्ड पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। बोर्ड जैसे ही ख़त्म होगा, जब तक बोर्ड का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ये लोग रिलीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सारा चीज़ें डालना होगा। अगर पहले भी रिलीज़ कर देंगे तो आप लोग अपीयरिंग में डाल सकते हो, ठीक है। होप ये क्लियर हो चुकी है। तो हम लोग आ चुके हैं लगभग इंड पे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात कर लेंगे, क्योंकि ये लास्ट में रखा कि आपको सारा चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, प्रिपेयर कैसे करना है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले मैंने जो सिलेबस बताया है, उस सिलेबस को आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। उस सिलेबस का सारा डिटेल वाइज आपको टॉपिक निकाल लेना है, ठीक है। तो आप डिटेल वाइज टॉपिक या यूट्यूब से निकाल सकते हो, बहुत सारा एजुकेशनल चैनल लाइक एसएससी अड्डा, अड्डा 24/7 है, या आपको बहुत सारा साइट्स हैं, वहाँ से आप निकाल सकते हो। किसी का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, वहाँ से आपको टॉपिक वाइज उसका सिलेबस निकाल लेना है, ठीक है। उसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक होगा, उसको निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, हर एक
टॉपिक का आपको सर्च करना है, वहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो हो सकता है कोई कोई ज़्यादा पढ़ा है, कोई कोई कम पढ़ा है, तो जितना पढ़ा है उतना पढ़ लीजिए, उसी हिसाब से आपका आ जाने वाला है। तो उतना पढ़ लीजिएगा, इनफ होगा, बस ध्यान से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको बुक्स, अगर बुक्स लेने की सोच रहे हो तो कौन सा बुक्स लें, तो एक नॉर्मल सा आप बुक्स ले सकते हो, लाइक अरिहंत का बुक आता है तो वहाँ से आप ले सकते हो। नॉर्मल सा जनरल बुक आता है, उसके अंदर सारी चीज़ें रहता है, ठीक है। कौनस रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा, सारा चीज़ें उसके अंदर रहेगा, इंग्लिश का भी कुछ पोर्शन रहता है उसमें। सबसे बड़ी चीज़ कि उसमें ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सीट रहता है, उसके अंदर आप ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्टिव भी आप वहाँ पे बना सकते हो वहाँ से। और सोर्सेस ऑफ स्टडी आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो, लाइक यूट्यूब भी है, यूट्यूब से अभी आप देख सकते हो, या आप ये गूगल वगैरह से आप देख सकते हो, वहाँ पे टॉपिक सर्च करो, वहाँ से बहुत सारा आर्टिकल होगा, वहाँ से पढ़ के आप ये आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग कोर्सेज़ को मतलब सेल करते हैं, तो मेरे हिसाब से कोर्सेज़ को लेना वर्थ इट नहीं रहेगा। आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन करो, क्योंकि ऑनलाइन सोर्सेज़ काफ़ी फ्री कंटेंट अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, और लेवल कोई ख़ास नहीं रहता है, नॉर्मल सा लेवल रहता है, ठीक है। तो आप आराम से बना सकते हो। और क्रिएटिव राइटिंग में आपको टॉपिक वही लोग देंगे, तो टॉपिक आप थोड़ा सा आपको ये आपका जो लिखते हो आप, तो उसका ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं करो, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लिख सकते हो। वो तो 25 मार्क्स है, अगर अच्छे से आपको लिखने की आदत है, आर्टिकल लिखने की आदत है, तो आप आराम से लिख सकते हो। अगर आपको मास मीडिया में जाना है तो जाहिर सी बात है, आपको थोड़ा बहुत तो आपको लिखने का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। तो यही रहने वाला है, यही मेरा छोटा सा ये सजेशन है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने के लिए, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर आप मुझे बताएं, हेल्प करने की कोशिश किया जाएगा। और कोई टॉपिक छूटा होगा तो ज़रूर बताइए, मैं कवर करूँगा। मैंने कोशिश की आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझा दूँ। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नेक्स्ट वीडियो किसी टॉपिक पे चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिए, आपके लिए ज़रूर बनाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ़ यू, और ख्याल रखिए।